मोटिवेशनल स्पीच साहिल देंगे। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप गुरु से क्या समझते हैं? कुछ है आइडिया? गुरु मतलब टीचर क्या? टीचर और गुरु, सबसे पहले बात तो टीचर और गुरु में बहुत अंतर है। टीचर और गुरु की तो बात ही अलग है। अरे ब्लूटूथ बोलो, जिसको पता है गुरु और अध्यापक में क्या अंतर है बताओ। अध्यापक हमें शिक्षा देते हैं और गुरु जीवन का सत्य बताते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। इसी के साथ जोरदार तालियां। बहुत अच्छा बोला। अच्छा, आपने एक बात सुना है कि हमें जो इंसान मिलता है अपने कर्म, अपने भाग्य के अनुसार मिलता है। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे हमारे मित्रगण हो, जो भी हो, वो हमें हमारे किस्मत या फिर हमारे भाग्य से मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार दरअसल मेरा भी भाग्य कुछ इसी प्रकार था। स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे आए हुए तकरीबन 1.5 साल ही हुआ है। मैं यहाँ पे आया था तो मतलब ट्यूशन था नहीं वहाँ पे कहीं पे, तो मैं अपने सर जी के पास आया। सर जी के पास आया तो उनकी बातें सुनी, लेकिन स्टार्टिंग में बातें तो वो बहुत कुछ कहते थे, लेकिन उनकी बातों पे मैं आज मतलब 6 महीने तक उनकी बातों पे मैं आज तक 1% भी अमल नहीं कर पाया। वो बोलते थे, मैं अपना सीढ़ी मार के आता था, वो क्या चाल है। ये कुछ ऐसा ही जो आजकल के जो बच्चे थे ना, मेरा भी भैया बिल्कुल वैसा ही था। हाथ में कड़ा, पंच वगैरह सब, मारपीट में नंबर 1। लेकिन वो आपने इलेक्ट्रिसिटी सुना है, बिजली जब लगता है तो एकदम मतलब शॉक कर देता है कि क्या। स्टार्टिंग में कुछ नहीं सुना, लेकिन धीरे 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 मैंने उनकी बातों पे सुनता गया, समझता गया। तो जीवन में पहले जो मैं था, मारपीट वाला जो साहिल था, और अब जो साहिल हूँ, उसमें बहुत अंतर है, बहुत। जिससे कि मेरे माँ बाप तो इतना खुश हैं कि वो घर पे बुला के मेरे सर मतलब मेरे गुरुजी को बुलाते हैं कि आप आइए 2 मिनट के लिए, आप आइए, समय निकालिए। प्लीज आप लोग शांत रहिए, बातें मत कीजिए। बेटा शांत रहो ताकि आप लोग भी आके बोलो। आप किसी की आवाज में बोलने बोल। 6 महीने दिन तक तो मेरा मतलब समय ऐसा गया ना, मतलब मैं वहां पे जाने का भी मेरा इच्छा नहीं करता था। अंदर से बिल्कुल भी मेरा इच्छा नहीं करता था कि मतलब घर वाले एक तरह से फोर्स कर देते कि बेटा जा तू पढ़, कुछ भी पढ़, लेकिन मैं पढ़ता भी नहीं था उधर। मैं वहां पे अपना गप्पेबाजी करता था, डींगे हाँकता था, आ जाता था, और मारपीट की बात होती थी ज्यादातर। और फिर बाहर फिर वही छिछोरापंथी, ये सारी चीजें मैं करता था। मैं हकीकत बात है, मैं बोल रहा हूँ, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, मैं वैसा था। लेकिन वो एक होता, मतलब मैंने सुना है ऐसा, भगवत गीता मैंने सुना है कि इंसान तब तक वही रहता है जब तक उसके कर्म में लिखा रहता है, जब तक उसके भाग्य में लिखा रहता है। लेकिन जिस दिन उसके ऊपर मतलब एक तरह से परमात्मा की कृपा हो जाती है, तो उसका इंसान का एक राह बदल जाता है। वो एक तरह से मेरे गुरुजी ने मुझे एक कहावत सुनाई थी, पुनर्जन्म के कर्म से हरी चर्चा ना सुहाए। मतलब आपके कर्म कितने अच्छे क्यों ना हो, और हाँ, कर्म भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे कर्म, एक सतोगुण कर्म, जिसके कारण परमात्मा की कृपा आपके पे होती है, उनके विचार आपके ऊपर आते हैं, तब जाके आपके जीवन की दिशा बदलती है। और दूसरा कर्म कि आपने एक गरीब जा रहा है, एक हमने फोन लिया। बेटा देखो, अभी सर ने कहा था कि कांसेन बनो, क्यों तानसेन बनने पे लगे पड़े हो? शांति से सुनो, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं भैया। हाँ तो मैं कहा था
ठीक मतलब हाँ, कर्म भी हमारे दो प्रकार के। मैं पहले कर्म मैंने बता दिया, डिफाइन कर दिया कि पहला कर्म हमारा क्या होता है। अब आते हैं हम दूसरे कर्म पे। दूसरा कर्म हमारा वो होता है मतलब एक तरह से लोगों को मतलब एक तरह से अट्रैक्ट करना कि मतलब मैं ये काम करूँ तो लोग मुझसे आकर्षित रहें। इसके ऊपर भी एक ओशो जी ने एक बात बोला था कि जब तक आप दूसरों को प्रभावित करने में लगे हुए समझना कि आप अहंकार में डूबे हुए हो। ठीक है, ये बिरला ही होता है कोई बिरला ही होता है जो इसको इस चीज को समझ नहीं पाता है। खैर मैं भी उतना बहुत बड़ा मतलब चल नहीं रहा उतना, बट हाँ कोशिश में हूँ, प्लेटफॉर्म में हूँ, मिल जाएगा। जब स्टार्ट किया है, जब ए पॉइंट से स्टार्ट किया है तो आगे तक मिल जाएगा। अब कब मिलेगा मुझे नहीं पता, और फल की इच्छा भी नहीं रखता मैं, मतलब ये। और मेरे से क्या कहते हैं, एक तरह से उतना वो भी नहीं करते, तो मैं उसका उस चीज का मैं उतना बुरा भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि एक होता है ना इंसान का पोजीशन, किसके पोजीशन के अनुसार उसको काम देनी चाहिए। क्या एक कूड़े उठाने वाली गाड़ी को क्या प्रधानमंत्री को उसमें बैठा के उसको लेकर जाया सकता है? क्यों? क्योंकि उसका पोजीशन वैसा नहीं है। तो मेरा भी वैसा ही पोजीशन नहीं होगा। क्या सर क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना है, मैं एक दिन इतना जरूर बनूंगा गुरु की कृपा से, उनकी बातों पे चल इतना मैं जरूर बनूंगा कि मैं जिस राह से गुजरूं उस राह पे मेरा जो भी मेरा संबंध रहे तो वो गर्व से कह सके ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है। पहले मैं जब अपने टीचर से जब मैं नहीं मिला था ना, बस आई मीन गुरु से, टीचर तो बहुत हुए, बस ये मतलब टीचर और गुरु में ये एक डिफरेंस और समझ लीजिए। टीचर आपको संसार से संबंध लगा के रखता है, मतलब एक तरह से वो आपको संसार के ही मतलब एक तरह से जाल में आपको मतलब बुन के रखता है। और गुरु, ध्यान से सुनिएगा, गुरु उन सारी चीजों को निकाल के उसको बाहर की रास्ता देता है और उसको जीवन मुक्त कर देता है। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। इसके ऊपर भी कबीर साहिब जी ने एक दोहा लिखा है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न मार बार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लगे डार। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। इस जीवन को आप यूं ही व्यर्थ मत कीजिए, इस जीवन को यूं ही व्यर्थ मत कीजिए, जीवन बहुत बहुमूल्य है। पहले तो मैं भी नहीं समझता था, अब टाइम जैसे बदला, चीजें बदली, मैं भी। पहले मेरे घर वाले मुझसे क्या एक होता नहीं है कि कब एक सही बन जाए, कब ये मतलब मैं अपने घर वालों का मैं मतलब एक आखिरी इच्छा ही उनके जीवन में मतलब है, वो मानते हैं कि सिर्फ जो है सिर्फ यही मेरा असली प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है। क्योंकि पता नहीं उनको क्या लगता है क्या नहीं लगता, मैंने उनसे पूछा भी नहीं आज तक, लेकिन जिस तरीके से वो लोग करते हैं ना, वो ऐसा कहीं ना कहीं मतलब जता देते हैं कि ये सब कुछ है मेरा, तन मन धन सब कुछ मेरा है। और वहीं उनके सामने कुछ अगर बिगड़ता हुआ दिखे तो उनको कैसा लगेगा। मैं जब बाहर से जब मैं लड़ाई झगड़ा करके जब मैं आता था ना, मेरे पापा रात भर खाना नहीं खाते थे, उन्हें रात भर टेंशन होती थी कि कैसे ये अभी से ही इसका ये हाल है, ये रवैया है, तो आगे जाके क्या ही करेगा। लेकिन उस चीज को अगर कोई संभालने वाला मिल जाए, उस चीज को कोई मतलब आपके घर पे रोज मतलब हमला हो रहा है, पत्थर के गोले आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको प्रोटेक्शन मिलती है, तो आप कितना खुश हो जाएंगे? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो वही काम मेरे गुरु जी ने किया। तो इसी के तो गुरु का अहमियत इतना है ना, इतना अहमियत है कि मैं बोल नहीं पा रहा। और क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे विचार आ रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं किस विचार को रखूं। मेरे दिमाग में विचार ऐसे ऐसे पनप रहे हैं ना, ऐसे ऐसे पनप रहे हैं, तो मैं मतलब सर को तो आने दो। हाँ।